हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिक्स इस क्लास में बात करेंगे हर का परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर को लेकर। हर का परिमेयकरण या रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर भी आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का ही एक पार्ट है। इससे ठीक पहले हमने वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में डिस्कशन की थी, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वर्ग तथा वर्गमूल में हमने सबसे पहले बात की थी वर्ग तथा वर्गमूल के अंतर के बारे में, कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस बनता है आपका या क्या डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद हमने बात की थी वर्ग को लेकर। उसके बाद हमने बात की वर्गमूल की भागविधि की। तो इससे पहले हमने उस क्लास में इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। आपका उन क्लासेस को या उस क्लास को भी आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। आपको क्लास इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी और आप उसको डिटेल में देख सकते हो। आपको वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलो फ्रेंड्स, आइए आज बात करेंगे हर का परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक फ्रैक्शन को लेकर। सबसे पहले आपका फ्रैक्शन, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं आपकी भिन्न, कि कोई भी संख्या जो आपकी अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई, या कह सकते हो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखी हो, इस अंश बटे हर की वैल्यू का जब हम परिमेयकरण करेंगे, ध्यान रखना, इसका जब हम परिमेयकरण करते तो परिमेयकरण किसका करते हो, हमेशा हर का या डिनोमिनेटर का। कहने का मतलब है जो हर में लिखी संख्या है उस ही संख्या की गुणा एक बार अंश के मान में, यानी एक बार हर को ऊपर लिखोगे, एक बार इसके ही साथ बटे में लिखोगे। यानी एक बार मैंने इस ही वैल्यू की गुणा ऊपर कर दी, एक बार ठीक इसमें ही नीचे कर दी है, तो ये क्या हो गया, इसका परिमेयकरण है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या ए अपॉन रूट बी के फॉर्म में हो। अब मुझे इसका आंसर निकालना है, तो उसके लिए क्या करते हो, गुणा करोगे किसकी, नीचे वाले नंबर की। नीचे वाला नंबर क्या आपका रूट बी है, तो रूट बी की ही गुणा एक बार ऊपर और एक बार नीचे। तो ये हो गया आपका हर का परिमेयकरण। ठीक है, उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे हमारे पास वैल्यू है 1/√6। मान लीजिए आपकी कोई वैल्यू है, इसका आंसर निकालना है, तो इसका आंसर क्या कहता है कि इस नीचे वाले संख्या की गुणा एक बार ऊपर और एक बार नीचे। अब देखिए, अगर मैं √6 की गुणा 1 में करता हूँ तो मुझे आंसर क्या प्राप्त हुआ, √6, क्योंकि √6 की गुणा 1 से करने पे कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन ध्यान से देखिए, 6 की गुणा 6 से करोगे तो मैं लिख सकता हूँ रूट में मेरे पास वैल्यू क्या बची, 36। ठीक है, अब 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आपकी जो डायरेक्ट वैल्यू बाहर निकलती है, ऊपर आपका नंबर होगा √6 और बटे में आपका इसको बाहर निकाली तो आपका हो गया 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाता है। तो ये आपका है हर का परिमेयकरण। ठीक है, फॉर एग्जांपल फिर से हम एक संख्या लिखिए, जैसे आपके पास वैल्यू बने 2/3√5। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 2, कि अगर हमें इसको हल करना है तो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो नीचे वाला नंबर है उसकी गुणा एक बार ऊपर कर दीजिए, एक बार इसकी गुणा नीचे कीजिए। अब ऊपर गुणा करने पे ध्यान रखना, √5 की ठीक पहली 3 है और ये क्या है, इसका मल्टीपल है, और ये 2 भी क्या है, मल्टीपल है। तो मल्टीपल की गुणा केवल मल्टीपल से हो सकती है। 2 की गुणा 3 से, 2 गुणा 3 कितना हो गया, 6। √5 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन, बटे में। अब देखिए, मल्टीपल की गुणा मल्टीपल से, 3 गुणा 3 कितना हो आपका 9, बीच में गुणा है तो गुणा ही रख दीजिए। 5 की गुणा 5 से करोगे 25। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर रूट के अंदर लिखोगे 5
गुणा 5। रूट की पावर कुछ नहीं होती, कितनी होती है 2। तो मैं आधार को 2 ही बार काउंट करूँगा, 1 2, एक पेयर बना, पेयर में से एक नंबर बाहर, तभी कितना बाहर आया 5। 9 की गुणा 5 से कीजिए 45, तो आपके पास हुआ 6√5 अपॉन रूट में आपका 45। अब 3 से अगर इसको डिवाइड किया जाए 2 बार में, 3 से इसको डिवाइड करोगे 15 बार में, तो आप कह सकते हो कि 2√5 अपॉन में आपके पास वैल्यू होगी 15। तो ये आपका क्या हो गया, तब भी आंसर बन जाता है। ये क्लियर है कि 2√5 अपॉन 15 यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 3 अगर उसको हल किया जाए, जैसे आपके पास नंबर है √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5। ध्यान रखिए, इस संख्या को सॉल्व करने के लिए भी मुझे किसका इस्तेमाल करना होगा, हर का परिमेयकरण, यानी मैं गुणा करूँगा किस चीज़ की, नीचे वाला नंबर है सबसे पहले ले कि √7। लेकिन ध्यान रखना, परिमेयकरण करते समय जो हर की वैल्यू होती है उसका जो साइन होता है, साइन क्या है, माइनस है। तो जब परिमेयकरण करते हो इस पूरी वैल्यू को ऊपर भी लिखोगे नीचे भी लिखोगे, लेकिन साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या कर दोगे, प्लस, और इधर क्या हो जाएगा √5 बटे में √7 प्लस √5। ध्यान रखना, अगर इधर प्लस होता तो यहाँ दोनों जगह क्या होता, माइनस। अगर इधर माइनस है तो इधर दोनों जगह प्लस। अब ध्यान से देखिए, √7 ये भी √7, √5 ये भी √5, और दोनों के बीच में साइन भी क्या है, सेम। जब ऊपर मेरा सेम नंबर होता है तो हमेशा आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, a+b के होल स्क्वायर में। ठीक है, ध्यान रखना, जब ऊपर दोनों नंबर विद साइन आपका समान है तो हमेशा क्या बनाओगे, a+b का होल स्क्वायर। जैसे अगर मैं इसको a+b का होल स्क्वायर बनाऊँ, यानी √7 को मैं क्या ले लूँ, a प्लस √5 को मैं क्या ले लूँ, p, और इसको क्या लिख दूँ, होल स्क्वायर। यानी ये नंबर कितनी बार है आपका, 2 बार लिखा गया है। बटे में रखिए 7 की गुणा 7 से होगी, 7 गुणा 7 49, किसका स्क्वायर है 7, प्लस माइनस माइनस 5 गुणा 5 25, किसका स्क्वायर हुआ 5। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको लिखूँ a+b का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब इसको कन्वर्ट कीजिए, जैसे मैं लिख दूँ √7 का स्क्वायर, यानी a² प्लस √5 का स्क्वायर, b² प्लस 2 इंटू √7 इंटू √5। क्लियर है, बटे में रखिए 7 में से 5 घटाओ, कितना बचा आपका 2। अब देखो, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा क्या आपके पास 7 जमा 5, तो 7 जमा 5 कितना हो आपका 12, प्लस 2 √7 गुणा 5 कितना हो आपका 35, बटे में आपका 2। 2 से 12 को कैंसिल कीजिए 6 बार। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आंसर ये भी हो सकता है, नहीं तो इसी को एक और टर्म में लिखा जाता है, जैसे 12 प्लस 2√35 बटे में आपका 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इस टर्म और इस टर्म को आपने इस फॉर्म में तोड़ना है कि इसमें से कोई एक कॉमन नंबर बाहर निकले। नहीं तो देख सकते हो, अगर 2 से इसको डिवाइड करोगे कितनी बार में, 6 बार में डिवाइड कर सकते हो। 2 से 2 को 2 बार में डिवाइड कर सकते हो। अगर मैं इस 12 को क्या लिख दूँ, 6 गुणा 2, तब भी कितना हुआ 12, प्लस 2 को लिखोगे 2 गुणा 1 √35 बटे में आपका कितना 2। देखो, इस क्लास में और इस क्लास में क्या कॉमन है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी क्या है 2 है। 2 को बाहर निकाल दिया, बचा क्या आपके पास 6 जमा 1 √35 और बटे में 2। 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास आंसर हो गया 6 + 1√35। ये क्या आपका आंसर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इसी बेस पे है। जैसे मैं क्वेश्चन लिख दूँ, मान लीजिए √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस
3। तो परिमेयकरण करने के लिए गुणा नीचे वाले नंबर को एक बार ऊपर लिखोगे, जैसे √5, लेकिन साइन माइनस है तो इधर क्या होगा प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3। अब फिर से देखिए ऊपर वाले दोनों नंबर क्या है, समान है, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखे, जैसे √5 को a मान लिया प्लस √3 को b मान लिया और इसका क्या निकाल दिया होल स्क्वायर। बटे में रखिए 5 की गुणा 5 से करोगे 25, 25 किसका स्क्वायर है 5, प्लस माइनस माइनस 3 गुणा 3 9, किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वाले नंबर को अगर आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इस फॉर्म में लिखोगे, a क्या आपका √5 है तो √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कह सकते हो √5 √3। 5 गुणा 3 कितना होगा 15, बटे में रखिए 5 में से 3 गया आपका 2, तो डायरेक्ट लिख सकते हो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा क्या आपके पास 5 प्लस 3 प्लस 2, रूट में वैल्यू होगी 5 गुणा 3 कितना हो गया आपका √15 और बटे में आपका, तो 5 और 3 कितना हुआ 8 प्लस 2 √15। ध्यान रखना 2 को आप 8 में नहीं जोड़ पाओगे, कारण क्या है 8 आपका क्या है मल्टीपल है, जबकि यहाँ पर मल्टीपल के साथ साथ रूट है, तो अगर इधर भी रूट होता इधर भी रूट होता तो जोड़ पाते हो, वो भी 2 शर्तों के आधार पर कि 2 रूट आपके तभी आपस में जुड़ेंगे, मान लीजिए 2 या 2 से अधिक रूट जिनके बीच में प्लस माइनस साइन है, कि कौन सी ऐसी शर्तें होती है जिसके आधार पर दोनों जुड़ेंगे और घटेंगे, तो पावर जो घात होती है वो भी बराबर हो, ध्यान रखना। और जो आपका मान लीजिए आधार होता है वो भी क्या होता है बराबर हो, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ √x प्लस √x, तो ध्यान रखना इसके पहले कोई कोफिशिएंट नहीं होगा, क्या होगा 1, इसके पहले भी कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। देखो दोनों की पावर क्या है बराबर है, ठीक है, दोनों की पावर क्या है आपकी बराबर है, ठीक है, और साथ में दोनों का जो आधार है वो भी क्या है बराबर है, तो 1 और 1 जोड़ के कितना हुआ 2 और ये रूट के अंदर आपका x। कारण क्या था कि आधार भी बराबर और पावर भी बराबर, तो इसको जोड़ भी सकते हो घटा भी सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए वैल्यू बटे में आपका 2, 8 को मैं अगर ऐसे लिख दूँ 4 गुणा 2 8 हुआ, प्लस 2 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 1 और ये आपका √15 और बटे में आपका 2। देखो इस क्लास में भी 2 है और इस क्लास में भी 2 है, दोनों में से 2 को कॉमन निकालें, बचा क्या आपके पास 4 प्लस 1 √15 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आप कैंसिल हो गया 4 प्लस 1 √15, तो ये डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स ये आपका रहता है हर का परिमेयकरण, ठीक है। तो आज हमने बात की आपका वर्ग तथा वर्गमूल के इस केस में हर का परिमेयकरण को लेकर कि परिमेयकरण क्या होता है, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। परिमेयकरण के लिए हमने बात की, ठीक है, कि कोई नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फिर से 1/√7, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए कि कोई नंबर जो आपका बटे में रूट की फॉर्म बनती, कभी ऊपर भी हो सकती है ऊपर और नीचे दोनों ही रूट की फॉर्म हो, तो परिमेयकरण करते समय जो हर का मान होता है उस ही मान को एक बार ऊपर और एक बार फिर से नीचे, यानी एक बार उसकी गुणा ऊपर अंश वाले अंक में, एक बार नीचे हर वाले ही अंक में करोगे। जैसे √7 की गुणा किससे करोगे 1 से, तो √7 होगा। 7 गुणा 7 कितना हो गया 49, रूट से जब 49 बाहर आता है तो केवल कितना बाहर आएगा 7, तो आपका आंसर हो गया √7/7। ध्यान से देख लीजिए अगर रूट के अंदर 7 की गुणा 7 से करोगे तो 49 होगा, रूट खत्म होगा नहीं होगा, ये कौन तय करता है, हमेशा ध्यान रखना उसकी घात, जितनी रूट की घात दी होती है उसी आधार पर रूट आपका ब्रेक होता है। जैसे रूट की घात कुछ नहीं होती तो हमेशा कितनी होती है 2, मान लीजिए यहाँ पावर 2 है, वैल्यू क्या है 49 है, अगर 49 का फैक्टर कर दिया जाए तो वैल्यू होगी 7 गुणा 7 और यहाँ पर पावर कितनी 2,
अब देखो, जितनी पावर होगी उतने ही आधार के पेयर बनते हैं। अगर यहाँ पावर 3 होती तो मैं 7 को कितनी बार काउंट करता, 3 बार। लेकिन पावर 2 है तो क्या 2 बार 7 लिखा है, 1 2 बन गया आपका 2 का पेयर। अगर ये पावर 3 होती तो मेरा 2 का पेयर करेक्ट नहीं था, आपका क्या होता, गलत होता। मुझे पेयर कितने का बनाना होता, 3 3 का। अगर पावर 4 होती तो पेयर 4 4 का बनता, लेकिन यहाँ पर पावर 2 तो पेयर 2 का, और 2 में से केवल एक नंबर बाहर। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना ये परिमेयकरण। दूसरा, अगर यहाँ पर वैल्यू लिख दी जाए √6 माइनस √5, मान लीजिए 1/√6 माइनस √5, अगर ये वैल्यू है, इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले पूरी की पूरी वैल्यू लिखते हो कि 1/√6 माइनस √5 गुणा इस पूरे नंबर को एक बार ऊपर एक बार नीचे √6। लेकिन अगर साइन माइनस है तो माइनस को किस में कन्वर्ट करोगे, प्लस। फिर यहाँ पर आपका √5 बटे में √6 प्लस √5। ध्यान रखना, इस पूरी संख्या की गुणा अगर इसे एक में की जाए तो क्या कुछ परिवर्तन होता है, नहीं होता है। तो आप लिखोगे √6 प्लस √5 सेम बटे में 6 की गुणा 6 से करोगे, मान लीजिए रूट के अंदर मैंने लिख दिया 36, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 गुणा 5 कितना हुआ, √25। यहाँ पर देख लीजिए √6 प्लस √5, 36 किसका स्क्वायर हुआ 6, माइनस 25 किसका स्क्वायर 5, 6 से 5 घटाओगे तो बचा 1। आपका डायरेक्ट आंसर हुआ √6 प्लस √5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा हर का परिमेयकरण। तो आज हमने बात की वर्ग तथा वर्गमूल के इस टॉपिक में हर के परिमेयकरण को लेकर। तो अंत में आपसे यही कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरी हर एक वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट के ही जो रूट के केस बनते कुछ एक, उसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है उसको भी इसी में हम ऐड करेंगे। इसके अलावा मनोविज्ञान की जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम मनोविज्ञान के पार्ट 2 से आपका बात करेंगे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को लेकर कि थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी, उनके कौन से सिद्धांत है, क्या उसमें इम्पोर्टेंट बनता है। पार्ट 2 में हमने सबसे पहले पढ़ा था अब्राहम मैस्लो को। अब्राहम मैस्लो की क्या थ्योरीज थी, उसमें क्या इम्पोर्टेंस है, वो मैंने इसमें क्लास अपलोड कर दी है, वीडियो भी अपलोड है, आप वहाँ से जाकर उस क्लास को डिटेल से देख सकते हो। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। इस प्यार और आशीर्वाद को बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंत में आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।